सारा फ़ैन रिवाइंड करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इसमें स्टेटर साइज है, जो ये होता है स्टेटर साइज। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 इंच, जो ये है। और इनर डाया, दूसरे नंबर पर इनर डाया, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है जहाँ रोटर लगता है। और ये रहा आउटर डाया, जो यहाँ से यहाँ तक के लिए होता है, जिसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 4.13 इंच यानी कि 4.13 इंच। स्टेटर स्लॉट्स यानी कि इसमें जो खाँचे हैं, ये होल्स, इनकी क्वांटिटी है 24 और इनमें हमने पहले ही स्लॉट पेपर लगा लिया है। आगे देखिए, इसमें जो रिवाइंडिंग के लिए रनिंग वायर यूज होने वाला है वो 29 SWG का होगा, 29 SWG। स्टार्टिंग वायर का SWG होगा 32 SWG। आर का कॉइल लेंथ यानी कि आर का मतलब रनिंग की कॉइल लेंथ जो होगी, लंबाई, वो 12.5 इंच की होगी। और एस स्टार्टिंग कॉइल लेंथ 12 इंच की होगी। यहाँ पे देखिए आर कॉइल टर्न यानी कि रनिंग का जो कॉइल टर्न होगा वो 1 से 8 215 टर्न, 1 से 10 215 टर्न, 1 से 12 215 टर्न। ठीक है, ये स्टार्टिंग कॉइल टर्न, ये भी 1 से 8 215, 1 से 10 215, 1 से 12 215, जिसमें स्टार्टिंग कॉइल बनेगी 32 नंबर SWG से, रनिंग कॉइल बनेगी 29 नंबर SWG से। इसमें रनिंग कॉइल वेट 230 ग्राम और स्टार्टिंग कॉइल वेट 210 ग्राम का है। और इस फैन का RPM होगा 2800 RPM। और मोटर की जो पोल होगी, ये 2 पोल की मोटर है, 220 वोल्ट AC पे वर्क करती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 100 वाट का लोड लेता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम कॉइल की होगा कि आप डाटा शीट का स्क्रीनशॉट बना लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी लंबाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर 1 से 12 वाला कॉइल बनेगा, इस पर 1 से 10 वाला और इस पर 1 से 8 वाला। उसके बाद से ये कॉइल उतर जाएगा, उसके बाद से दूसरा कॉइल बनेगा। देखिए, इसको लगाने के बाद आप यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए, ताकि दूसरा कॉइल भी इसी पर बनेगा रनिंग का। ठीक है, तो चलिए कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें 215 टर्न रहेंगे। आप एक कॉइल को देख लीजिए, उसके बाद से सारे कॉइल बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। आप चाहें तो फर्मा और ये लकड़ी का फ्रेम लेकर हाथ से भी कॉइल बना सकते हैं। मेरे पास मशीन है, इसीलिए मैं मशीन पे बना रहा हूँ। ये मीटर में आपको शो कर रहा होगा 215 टन। अब इस कॉइल को हम 2 जगह से बांध लेते हैं ताकि ये बिखरे नहीं। देखिए, बिल्कुल ऐसे। दूसरा कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको 0 कर लेंगे मीटर को। दूसरे कॉइल की तरफ चलते हैं।
देखिए दूसरा कॉइल भी बन गया। इसको भी 2 जगह से बांध देते हैं अटैक से। अब तीसरा कॉइल बनाएंगे। मीटर को 0 कर देंगे और हम इसको लेंगे। तीसरा कॉइल बनाएंगे। हमारा तीसरा कॉइल भी बन गया। अब वायर यहाँ से तोड़ देंगे और इस कॉइल को भी ठीक से बांध लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये काम उतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। देखिए हमारा कॉइल बन गया है। इसमें एक इनर वायर है और एक आउटर वायर है। अब तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं और सारे कॉइल्स बना लेते हैं, फिर रिवाइंडिंग एंड कनेक्शंस देखेंगे। चलिए अब कॉइल भरना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम स्टेटर को रोकने के लिए एक टेप के कवर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे इस पे, और हम सबसे छोटी कॉइल लेंगे। देखिए सबसे छोटी कॉइल, और सारे कॉइल देखिए एक दूसरे से जुड़े हैं और ये इस तरह से बने हैं। इस तरह से सबसे बड़ा कॉइल, उसके बाद से छोटा कॉइल, उसके बाद से सबसे छोटा कॉइल से ये लास्ट वाला वायर निकला है। इसको हमें कैसे डालना है, देखिए ऐसे उठा के इस तरह से डालना है, इस तरह से, इस तरह से, और ये 1 से 8 में पड़ेगा। उसके बाद से दूसरा 1 से 10 में और तीसरा 1 से 12 में। चलिए पहले एक स्लॉट में हम डाल लेते हैं वायर। उसके बाद से ये वाइट पेपर शीट का टुकड़ा डालेंगे इस तरह से। देखिए पड़ गया। अब यहाँ से गिनेंगे 1 से 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 वाले होल में डालेंगे हम लोग। अब दूसरा पेपर भी वैसे ही डाल लेंगे। देखिए अब इसको हमें सेट करना है इस तरह से। देखिए बस कॉइल ऐसे रहना चाहिए कि स्लॉट दिखे, ताकि हमें जब दूसरा कॉइल डालना हो इसके ऊपर स्टार्टिंग वाला, तो ये रुकावट ना बने। देखिए इसको भी ऐसे सेट कर लेंगे। देखिए ये भी सेट हो गया बढ़िया से। अब देखिए हम दूसरा कॉइल वैसे ही उठा के यहाँ से इन हुआ है और इधर से ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आ गया है। और देखिए फिर वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद फिर ऐसे ही आएगा। देखिए हम इसके एक ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे जो पहले कॉइल डाले हैं। और दूसरा जो कॉइल है उसको हम सेट कर लेते हैं और ऐसे डालेंगे पहले कॉइल के बगल वाले स्लॉट में। देखिए ये भी डल गया।
ग्रीन पेपर शीट, वाइट पेपर शीट का टुकड़ा लगा दिया हमने और दूसरे वायर को भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया कॉइल को। देखिए दूसरे को भी ऐसे ही सेट कर लेना है दबा करके। अब देखिए तीसरा कॉइल भी बिल्कुल वैसे ही उठकर ऐसे पड़ जाएगा। देखिए अब दूसरे कॉइल के एक साइड वाले स्लॉट में डालेंगे। देखिए ये पड़ गया। अब ये वाला उसी दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे के तरफ उसके ऊपर वाले स्लॉट में ये कॉइल पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ऐसे। देखिए देखिए इस कॉइल को भी हम लोग ठीक से सेट कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ ये होल्स साफ दिख रहे हैं। इधर से आप स्टार्टिंग का कॉइल डालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी तरफ भी देख लीजिए। और ये जो हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन वो देखिए एक राइट की तरफ निकला है और एक लेफ़्ट की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही ये जिस तरह से कॉइल है उसी तरह से पड़ता है। देखिए ये सबसे नीचे वाले कॉइल का लूप है, लूप वायर है। और ये दूसरी तरफ जो एंडिंग पॉइंट पे था, देखिए दूसरे कॉइल से जो लास्ट वाले कॉइल से जो निकला है कनेक्शन वायर, ये दूसरा है। अब उस कॉइल को हम डालते हैं। देखिए हमारा रनिंग कॉइल डालकर कंप्लीट हो गया है। देखिए हमारे पहले कॉइल से 2 वायर निकला है। ठीक है, पहले कॉइल से 2 वायर और दूसरे कॉइल से भी 2 वायर। कनेक्शन कैसे होगा? क्रॉस होगा। आप इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं या फिर इस वायर को इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ये एक कॉइल के बड़ी कॉइल से ये पहला लूप निकला है और उसी कॉइल के सबसे छोटे वाले कॉइल से दूसरा लूप निकला है। और ठीक उसी तरह ये भी है, बड़े कॉइल से ये पहला लूप और छोटे कॉइल से ये दूसरा लूप। आप चाहें तो छोटे से छोटे कॉइल में पहले कॉइल के छोटे कॉइल से दूसरे कॉइल के छोटे कॉइल में ऐसे कनेक्शन कर दीजिए और बड़े वाले को पहले कॉइल का छोटे वाले के दूसरे कॉइल को छोड़ दीजिए ऐसे। चलिए इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं सोल्डरिंग के साथ। सोल्डरिंग के साथ कनेक्शन मजबूत होता है। इसको पहले हम जला के इसका पीवीसी हटा के और उसके बाद से सोल्डरिंग करेंगे। देखिए कॉइल को हमने जला लिया है। अब ये है हमारे पास स्लाइडर नाइफ, इससे हम इसको क्लीन कर लेंगे ऐसे। वायर में स्लिप डाल दीजिए और स्लिप डाल के इसको इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्शन करने के बाद फ्लक्स लगाकर सोल्डरिंग कर दीजिए। ये कनेक्शन टाइट हो जाएगा। उसके बाद से हम स्टार्टिंग कॉइल बना के डालेंगे और कनेक्शन करेंगे लूप निकाल के। देखिए कनेक्शन हो गया। ऐसे हम फ्लक्स लगा के सोल्डरिंग करेंगे।
देखिए ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है, स्पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती, कॉइल जलने का भी कोई चांस नहीं रहता है। देखिए ये हमने जोड़ लिया है। अब इस वायर को इस तरह से करके स्लिप चढ़ा के अब इसको नीचे रख दीजिए, ऐसे करके इन वायर्स के बीच में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्टिंग कॉइल बना लेते हैं फटाक से। देखिए हमारा स्टार्टिंग का दोनों कॉइल भी बनकर तैयार हो गया है। ये दोनों कॉइल बिल्कुल रनिंग कॉइल के जैसे ही बनेंगे। उसमें कॉइल की लंबाई में आधा इंच कम करना है रनिंग के अपेक्षा, और टर्न उतना ही रहेंगे। और ये 32 SWG से बनेगा, और वो तो 29 SWG वायर से बना था। और कॉइल भी सेम उसी तरीके से पड़ेगा। सबसे बड़े कॉइल से जो वायर है वो मेरे लेफ़्ट साइड है, और जो छोटे कॉइल से वायर निकला है वो मेरे राइट साइड से है। देखिए ये छोटे कॉइल से निकला है ये वायर, इसको हम ऊपर ले लेते हैं और इस कॉइल को ऐसे उठाना है कि ये हमारे बाएं तरफ चला जाए, ताकि लास्ट वाला कॉइल को जब हम इस तरह उठाएं तो दाहिने तरफ, हमारे दाहिने तरफ चला जाए। चलिए इसको हम डालते हैं। देखिए ये इसका भी पिच होगा 1 से 8। चलिए हमारे पास पर्याप्त जगह है। देखिए बिल्कुल आराम से वायर डल जाएगा और कोई रुकावट भी नहीं होगी। चलिए जल्दी जल्दी हम डाल लेते हैं। स्लॉट पेपर डाल लीजिए। स्लॉट पेपर ही पड़ गया। देखिए हमारा कनेक्शन वायर मेरे बाएं तरफ निकल गया है। अब इसको कॉइल को थोड़ा दबा लीजिए। अब दूसरे कॉइल को भी वैसे ही उठाइए और इसको इस तरह घुमा लीजिए, बस इसी तरह इसको भी डालना है। देखिए इस कॉइल के ऊपरी स्लॉट में जो पहला कॉइल सबसे छोटा कॉइल पड़ा है उसके बगल में, उसके बाद से स्लॉट पेपर लगा दीजिए। इसके बाद से दूसरी तरफ बिल्कुल वैसे ही पड़ेगा। छोटी कॉइल के बगल में जो स्लॉट खाली है उसमें। अब तीसरा कॉइल पे ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट में कॉइल। देखिए जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये चला जाएगा दाहिनी तरफ, मेरे राइट हैंड की तरफ, और ये छोटी कॉइल से जो वायर निकला था जो पहले डाला गया था वो हमारे लेफ़्ट तरफ आ गया है। देखिए अब ये हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही है। रनिंग कॉइल भी ऐसे ही डलता है, स्टार्टिंग कॉइल भी बिल्कुल ऐसे ही डलता है। स्टेप बाय स्टेप डालिए, टेंशन मत लीजिए कि गलत होगा, बस ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अगर कनेक्शन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बताइए। इसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइए, हम जवाब देंगे। तो ये भी हमारा पहला कॉइल डल गया स्टार्टिंग का। देखिए हमारा कॉइल हो गया बनकर कंप्लीट। अब इसको कनेक्शन करने से पहले पीछे से सिलाई कर लेते हैं ताकि आगे कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमने 2 क्लीन शीट का पेपर टुकड़ा लिया है और हमें रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल के बीच इसे इस तरह से डालना है ताकि कॉइल हीट होने के बाद ये शॉर्ट ना हो। इस तरह से इसको डाल दीजिए।
दोनों तरफ से इसको भी हम सिलाई करने के लिए इस धागे का यूज करेंगे। इसको हमने डबल कर लिया है। चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी एक होल में इसको इस तरह से डालिए और इस धागे को देखिए, बिल्कुल यहाँ से ध्यान से देखिएगा। इसको ध्यान से देखिए, उसी होल में फिर से इस धागे को डालना है, पीछे की तरफ खींचना है और देखिए इसको ध्यान से देखिए। फिर इस धागे में इस सुई को ऐसे डाल के खींच दीजिए, ये ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ 1-2 होल्स के बाद इसको डालना है ऐसे, और फिर इस धागे में ऐसे डाल के ऐसे खींच लीजिए। मैं इसी तरह सिलाई करता हूँ। अगर आपको किसी और तरीके से करना अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से सिलाई बहुत बढ़िया होती है, टाइट होता है। चलिए अब सिलाई करने के बाद कनेक्शन की तरफ देखेंगे, तब तक मैं सिलाई कर लेता हूँ। देखिए हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट। हम कनेक्शन की तरफ आते हैं और कनेक्शन करने के लिए पहले हम इन स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन करेंगे। देखिए ये जो दो है वो रनिंग कॉइल के हैं वायर, ये और ये। इसको हम नीचे की तरफ कर लेते हैं। पहले कॉइल का जो बड़ी ही बड़ी कॉइल से वायर निकला है उसको लेंगे, दूसरे कॉइल के बड़ी बड़ी कॉइल से जो वायर निकला है उसको लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, और इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इसमें देखिए स्टार्टिंग कॉइल में हमने दोनों कॉइल को क्रॉस कनेक्शन कर लिया है। अब स्टार्टिंग कॉइल से भी 2 लूप वायर निकले हैं, रनिंग का कॉइल से भी 2 लूप वायर निकले हैं। अब इनमें हम स्लिप डालेंगे। उसके बाद ये दोनों वायर रनिंग के लिए यूज होंगे और ये दोनों वायर ब्लैक स्टार्टिंग के लिए यूज होंगे। उससे पहले हम स्लिप डाल लेते हैं। देखिए पहले रेड वायर हम रनिंग वाले कॉइल में कनेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा लेंगे, ये हो गया। अब रनिंग के दूसरे कॉइल में वो यहाँ पे है, देखिए बिल्कुल ऐसे। अब स्टार्टिंग कॉइल में कनेक्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे। और ये चौथे स्टार्टिंग के दूसरे वायर में इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इन वायर्स में ऐसे स्लिप डाल लीजिए। ये 2 नंबर का स्लिप है और जो ये पतला वाला वायर में पड़ा है वो 1 नंबर का है। स्लिप डालने के बाद हम लोग ग्रीन शीट पेपर डालेंगे रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच, ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए हमने ग्रीन शीट के पेपर का टुकड़ा डाल लिया है जैसे पीछे डाला था, और लूप वायर जहाँ आप सिलाई करेंगे लूप वायर का वहाँ पे भी ऐसा पेपर डाल लीजिए, ताकि अगर कभी लूप शॉर्ट हो तो हमारा कॉइल बचा रहे। देखिए बिल्कुल ऐसे, और इसी पे रख के हम इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे की तरफ सिलाई किया था। देखिए
चलिए अब सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से एक बार आपको कंप्लीट वाइंडिंग दिखा देंगे। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। देखिए कितनी तरह अच्छी तरह से ये रिवाइंड हुआ है। सिलाई भी देखिए अच्छी हुई है। ये हमारा कनेक्शन वायर है, ये दोनों वायर रनिंग कॉइल से और ये स्टार्टिंग कॉइल से।